अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आई एम सॉरी कि मैं स्टोरी अपलोड ना कर पाई। रिकॉर्डिंग तक भी मैंने किया नहीं था क्योंकि कुछ रीज़न थे, कुछ परेशानियाँ थी जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग करना नहीं बैठी थी। आज मैं सबसे पहले इसी को रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हूँ। पहले नज़र की मोहब्बत शायद मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, या अगर टाइम मिला या वक्त मिला या घर खाली मिला। मेरा मसला ये सिर्फ घर खाली मिले तो मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ जाती हूँ, वरना घर खाली नहीं तो स्टोरी नहीं मिल पाएगी। आप लोगों को पहले से बता देती हूँ, टाइम मिला तो मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगी, अगर टाइम नहीं मिला तो आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। चलिए चढ़ते हैं मेरी न्यू स्टोरी, जिसका नाम है अरेंज मैरिज और प्यार की एक कहानी। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर दोनों खामोश थे। बातें इतनी कर चुके हैं, शायद खामोशी अब उनके दोनों के बीच में थी। तब ज़ारा कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत जगह अपना दिल लगा बैठी हो। तब सैम के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और अपने उसके गोद से सर नहीं उठाती, बल्कि उल्टा उसके हाथ को कस के पकड़ के अपने होंठों के पास ले जाकर एक सॉफ्ट से किस करती है। नहीं, ना मैंने अपना वक्त ना अपना प्यार, कोई भी चीज़ मैंने गलत जगह पर नहीं लगाई है। तो अपनी मुट्ठी कस लेती है ज़ारा कहती है, ये क्या कर रही हो। जानती हूँ इजाज़त लेनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी नातों में इतनी मेहनत की चीज़ें नज़र आ रही हैं तो किस करना बनता है, और मेरे अलावा तो कोई और किस कर ही नहीं सकता। तो चुप थी। मुझे नहीं पता कि आपको क्यों लगता है कि मैं अपना वक्त और प्यार गलत जगह पर इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने दोनों चीज़ें गलत जगह पर इन्वेस्ट की हैं। मुझे पता है मुझे फ़ायदा किस चीज़ में है, फ़ायदा किस चीज़ में नहीं। हाँ, तो तुम्हें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो उसके सर को नहीं उठाती, सिर्फ कहती है, अच्छा आप मुझे फ़ायदा गिनवा दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारा फ़ायदा जानना चाहती हो। ताकि आपके जानने के बाद मैं अपना फ़ायदा बता दूं कि मैंने क्यों लगाया प्यार यहाँ पर टाइम और मोहब्बत को। तो आप अपना बताइए, मैं अपना बताती हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है, तुमने मुझसे शादी कर रही हो, मुझसे ज़ारा सिंह से। सिंह ओवर इंडस्ट्री की इकलौती वारिस हूँ मैं। मेरे बिज़नेस को मैं संभाल रही हूँ। उस कंपनी की मैं सीईओ हूँ। उस कंपनी के नाते मेरी हर जगह पर मेरी 2-3 कंपनियाँ आराम से हैं। ओके, तब भी वो उसकी गोद से सर नहीं उठाती हैं। और तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे, और क्या चाहिए तुम्हें। तो तुम्हारा टाइम, चीज़ें, प्यार, सब कुछ तो यू नो ना। क्या बात कही आपने, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलिए अच्छी बात है, आपने मुझे बता दिया कि मुझे इतनी चीज़ें मिलेंगी ये इन्वेस्ट करने के बाद। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ, वो अपनी आंखों को उठाती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, अपनी गोद, उसकी गोद से उठती नहीं है, बस अपने आप को इस तरह एडजस्ट करती है, ज़मीन पर फर्श पर बैठ जाती है आराम से, और उसकी गोद में सर रख के अपनी नज़रों को सिर्फ उठाती है, चेन को उसकी ताइस पे रखती है और नज़रों को उठा के उसकी आंखों में देखती है। ये तो बहुत कम चीज़ है, मैंने कुछ और सोच के भी किया है इन्वेस्ट। मैं बताती हूँ, आपके दादाजी जो इतने प्यार करने वाले हैं ना, अगर आप मुझे प्यार ना भी करें ना, उनके प्यार से मुझे खुशी मिलेगी। आपका भाई प्रेम जो आप पर जान छिड़कता है, और अगर जब मैं आपके रिश्ते में आऊँगी, आपकी बीवी बनकर उससे मिलूँगी, तो सोचिए जो इंसान आप पर जान छिड़कता है तो उसको उसकी बीवी पर कितनी मोहब्बत और कितनी इज्जत देगी। ये है एक दूसरा इन्वेस्ट। तीसरा इन्वेस्ट, तुम्हारे मॉम डैड, आपके मॉम डैड कह सकते हो, जो मुझसे कहीं ज़्यादा इसलिए प्यार करेंगे क्योंकि मैं आपकी बीबी हूँ। तो ये हो गए 3-4 इन्वेस्ट हो गए ना। पांचवा इन्वेस्ट, आपकी बाइक की मंगेतर, जो ये जानती है कि अगर मैं ज़ारा की मिसेस बन गई ना तो मैं उसकी जिटानी बनूंगी, तो रिश्ते में वो मेरी इज्जत करेगी, डर से, प्यार से, क्योंकि उसकी मोहब्बत को पता है कि उसकी भाभी को क्या रिस्पेक्ट दे रही है। तो अपनी मंगेतर को भी बता देगा, जिस तरह मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ उस तरह तुम भी रिस्पेक्ट दो। तो ये है एक कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट, जो वकुल आपके बिजनेसमैनों के इन्वेस्ट करना, ये है मेरा इन्वेस्ट। मेरे इन्वेस्ट में पैसे नाम की कोई चीज़ है नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे लास्ट में आप आती हैं। आप इसलिए लास्ट में आती है क्योंकि आप मुझसे प्यार करती नहीं हैं। अगर आप मुझसे प्यार करती, मुझे खुश रखने के लिए कहती, मुझे दिल दुखाने वाली बातें नहीं करती ना, तो मैं खुशी खुशी ये कहती, सबसे पहला इन्वेस्ट तो मेरा आप ही है।
जिसमें कर रही हूँ पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, आपके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। अगर आप मुझे एक वक्त का भी खाना देंगे ना, तब भी मैं खुशी खुशी आपके हाथों से खाना पसंद करूँगी। चाहे वो बिरयानी ना हो, एक सादा सी दाल और चावल हो, तब भी मैं आपके हाथों से आपकी उंगलियों को चटकारा ले कर खाने पसंद करूँगी। ओके, और कुछ नहीं, बस इतना कहना है। आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं अपने प्यार की कहानी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल अपने प्यार की कहानी को अधूरा नहीं छोड़नी चाहती। अरेंज मैरिज मेरी प्यार की एक कहानी है, मेरी कहानी, मेरी यानी कि सैम की कहानी है, और सैम अपनी कहानी अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। आपको प्यार करना और प्यार करके दिखाना चाहती हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई आई है नहीं आई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस प्रॉब्लम ये है कि आपकी मेरे बाद आपकी ज़िंदगी में कोई आनी नहीं चाहिए। अगर मैं मर गई तो उसे घूरती है। अरे वाह, आपको थोड़ी तकलीफ़ हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मिसाल तो पूरी सुन लीजिएगा, ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं मर गई ना, तो आप अपनी ज़िंदगी को अकेला नहीं काटेंगे। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तरह दूसरी पागल मुझे मिलेगी? मेरी तरह दूसरी पागल मिले या ना मिले, लेकिन जो मिले, जो आपसे प्यार करे, सिर्फ आपसे, आपकी दौलत से नहीं, तो कर लीजिएगा, मुझे खुशी नहीं। मैं ऊपर से आप लोगों को आशीर्वाद दूंगी। अच्छा जोक था, हंसी नहीं आई। ओके, आज वो आपको जोक लग रहा है, कल आप इसके लिए मुझे टोकेंगी, मुझे मेरे मुंह पर हाथ रखेंगी, या हो सकता है मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे, क्या तुम्हें कुछ नहीं। आप तो इतने समझदार हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना? वेरी फनी। कुछ ज़्यादा ही नहीं कह दिया? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया। अब कितने बज रहा है? टाइम तो बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, इतना अच्छा चल रहा है कि मैं खुश हूँ कि इस कमरे में मैं आपके साथ हूँ। हाँ, मेरी मोहब्बत को थोड़ी सी कड़वापंती आप दे रहे हैं तड़का, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। आई एम हैप्पी। तुम इस शादी से खुश नहीं रह पाओगी, मैं फिर से कहती हूँ। मैं इस शादी से कितनी खुश रहूँगी मैं आपको बताती हूँ। मेरी खुशी, मेरा सब कुछ तो आप हैं। अगर आप हैं तो सब कुछ है, तो अगर मैं ही इसमें ना हूँ तो तब भी आप हैं। अगर आप चाह भी तो, जब आप चाहें भी तब भी, आप ना चाहें तब भी, आप मेरी खुशी में हैं। इस खुशी को मैं अधूरा रहने नहीं दूंगी। आई एम द डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, और आपको तो खुश होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? यही कि आपके घर एक परफेक्ट डॉक्टर आ रही है जो आपकी फैमिली को पूरी अच्छी तरह देखभाल करेगी। अच्छा, तो इसके लिए तो मुझे तुम्हें फीस देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, मैं तो लेने के लिए तैयार हूँ, फीस दे दीजिएगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन मेरी फीस थोड़ी यूनिक होगी, थोड़ी अनोखी होगी। आप दे नहीं पाएंगे ऐसी खेन सी फीस है कि जो तुम मांगोगे और मैं तुम्हें देख दूंगी नहीं। हाय, क्या बात कह दी। अगर मैंने कह दी ना, जिस तरह मैं आपने मेरी बातें इतनी देर से अपनी टाइस पे चिन लगा के मैं सुन रही हूँ और बोल रही हूँ ना, उसी झटके से आप मुझे देख कर और खुद खड़ी हो जाएंगे। तो वो जैसे समझ जाती है उसकी बात, उसे कहती है बस बहुत हो गया, अब तुम मेरे पाँव छोड़ोगी, मेरा पाँव नींद में चला गया। ओ आई एम सॉरी, लेकिन मुझे सुकून मिला। थैंक यू सो मच, मेरी फीलिंग समझ कर मुझे करीब रखने के लिए, थैंक यू। ये कहकर वो जाके सोफे पे बैठ जाती है। हाँ, तो तुम्हारी फ़ीस कितनी होगी? अरे, आपको बहुत जल्दी है जानने की, अभी आप समझ चुके हैं, फिर भी आप मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हैं। ओ बाधा लगे, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। लेकिन डिनर तो आपने किया नहीं। अब क्या डिनर? दरवाज़ा बंद है, कहाँ से डिनर करूँगी मैं? हाँ, ये भी ठीक है, कहीं तुमने जानबूझ के की छुपाई तो नहीं? अगर तुम्हारे पास है तो मैं क्यों छुपाऊँगी भला की? मुझे अगर छुपाना होता ना, तो मैं सबसे पहले आपको इस कमरे में लाती। इस तरह नहीं करती ना। अगर आपको नींद आ रही है, आप इस साइड में सो जाइए, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अच्छा, अगर मैं सो जाऊँ तो तुम क्या करोगी? मैं आपको प्यार से निहारूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं, तुम भी आके यहाँ पर लेट जाओ, दूसरी साइड में मुँह करके। मुझे निहारना बंद कर देना। ये क्या करो, अपने शूज़ निकालती है, बेड पर लेट जाती, तो कहती एक मिनट। वो आती है उसके पास, उसे बिठाती है, तो कहती डोंट टच मी। हाँ, मुझे पता है आपको टच करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, बट आपकी सेफ्टी के लिए ये लीजिए। और उसके कोट निकालती है, और उसके जो शर्ट के अंदर, पैंट के अंदर शर्ट था, तो कहती ये क्या कर रही हो? अरे, आपको रिलैक्स कर रही हो ताकि आप रिलैक्स होकर लेट जाए। इस तरह से बंदे में कौन लेटता है? मैं लेटती हूँ, डोंट टच मी। ओ कम ऑन, अब तो आपको छूने का हक फॉर्मेटली मेरे पास है। ये बिंदिया देख लिए, ये जो अभी आपकी मम्मा ने लगाया, ये लाल सिंदूर जैसी टीका, वो देख रही है ना? आधी तो आप मेरी होगी, बाकी आधी बाकी है। सब साथ फेरे होंगे, मंगलसूत्र होंगे, तब पूरी तरह आप मेरी होंगी। अभी जो आप मना कर रहे हैं ना, इसके बाद आप मुझे मना नहीं कर पाएंगे, आई प्रॉमिस।
आई एम सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। बैंक का कॉल आ रहा था तो कॉल उठाना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुकी थी। थोड़ी बातें की है, अभी फ़ोन रखकर फिर से रिकॉर्डिंग करने बैठ गई हूँ। वादा करती हूँ जिस दिन शादी होगी ना, उस किसी चीज़ के लिए आप मुझे नहीं रोकेंगे। तो क्या तुम ज़बरदस्ती मुझको खुद को तोप रही हो? नहीं, तोप तो नहीं रही हूँ, लेकिन आपके छोटे छोटे काम मैं कर सकती हूँ। जिस तरह अभी किए हैं, आपका कोट उतारा है, आपको थोड़ा सा कूल, मतलब कूल तो नहीं कह सकते हम, लेकिन थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। तो कुछ थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी आपको, दस सेट। हाँ, और क्या कर सकते हैं हम लोग। अब आप आराम से लेट जाइए, मैं यहाँ बैठी हूँ। मैंने कहा ना मुझे मत देखो, तो मैं मुँह उस तरफ करती हूँ, किस तरफ करो।